नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके दो बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा साइंस सीरीज का वीडियो नंबर 9 है। आज हम फिर से जो है 31 प्लस क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, मतलब कि एक वायुयान की ध्वनि लगभग कितना होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी यानी कि 100 डेसिबल के बराबर होता है। ठीक है, और आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि 100 से लेके 120 डेसिबल तक जो है वायुयान की ध्वनि हो सकती है। एक आदमी जो है, एक मानव जो है, वो लगभग 60 डेसिबल तक के ध्वनि को आराम से सुन सकता है। उसके बाद जो है वो ध्वनि आपका नॉइज होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 10 के नीचे 9, तो ये 9 आपका ऊपर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यही इसको अगर हम मिलीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मिलीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मिलीमीटर। अगर वही सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बात करेंगे 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आते रहता है एग्जाम में, तो आप आराम से इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है और बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, नाभिकीय विखंडन, तो नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नाभिकीय विखंडन में न्यूक्लियस जो है आपका टूटता है, और ये तकनीक जो है आपका यूज होता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में, जो नॉर्मल हम लोग के यहाँ बनाया जाता है। वही अगर हम गुरुत्वीय संकुचन, तो इससे भी नहीं होता है। दहन कंबस्शन, इससे भी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है न्यूक्लियस फ्यूजन। फ्यूजन में होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ये आपके जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं, और बहुत सारा एनर्जी जो है यहाँ से निकलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्स में यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है। तो वो है आपका हाइड्रोजन। सूर्य में आपका जो है 75% हाइड्रोजन जो है मिलता है। वही हीलियम का बात करेंगे तो ये आपका जो है 25% आपका मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम कौन सी ध्वनि को सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसको आदमी जो है सुन सकता है। तो इसमें ऑप्शन देखें 25, तो हाँ 25 सुन सकते हैं क्योंकि ये 20 से ऊपर है। 200, तो हाँ ये भी सुन सकते हैं क्योंकि ये 25 से 20 से आपका ऊपर है। वही अगर बात करेंगे ऑप्शन 3, ये गलती से 8 हो गया है, तो 25,000 तो ये नहीं सुन सकते क्योंकि ये 20,000 से ऊपर है। तो एक ह्यूमन जो है आपका जो है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का जो है फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। उसके पहले या उसके बाद का फ्रीक्वेंसी को जो वो नहीं सुन सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि वो सुन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए प्रेशर कुकर के अंदर अंदर दाब कम होता है, तो नहीं, दाब बढ़ता है। वही ऑप्शन 2 का बात करेंगे तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब ज़्यादा हो जाने के कारण खाना जल्दी आपका पक जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पे जो है खाना कुकर में बनाया जाता है। आप बताएंगे कि पहाड़ पे ऊपर जाने पे बॉइलिंग पॉइंट घटता है कि बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एम.के.एस प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि एम.के.एस क्या होता है। एम होता है आपका मीटर, वही के होता है केजी, और एस होता है आपका सेकंड। तो यही जो
प्रणाली है, यानी यही जो सिस्टम है ये आपका एसआई यूनिट में भी यूज होता है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है आपका एक्सेलरेशन। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कि अमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो अमीटर से आपका जो है ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत धारा को मापा जाता है। इससे रिलेटेड एक और आता है मापने वाला, जिसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि वो करंट के प्रेजेंस को, यानी करंट तार में है या नहीं, ये पता लगाता है। वही अगर एमीटर का बात करेंगे तो एमीटर जो है आपका अमाउंट ऑफ करंट बताते हैं, कितना करंट जो है 1 एम्पियर 2 एम्पियर ये आपका फ्लो हो रहा है। तो ये इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्युत धारा। वही अगर विभवांतर का क्या होगा? तो इसको मापते हैं वोल्टामीटर से। वायु की चाल, तो वायु की चाल किससे मापते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। उच्च ताप किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा घट जाता है। इसी के कारण जो है हमारा कपड़ा जो है जल्दी साफ हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन है कि गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जल के ऑप्शन है, यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि पृष्ठीय तनाव कम हो जाने के कारण क्या होता है कि जो मच्छर के अंडे होते हैं वो डूब के मर जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वो प्रीवियस ईयर के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कैंची में 2 लीवर होते हैं। ये आपका सिंपल मशीन का क्वेश्चन है, जो कि बहुत रेयरली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 खारे पानी में लोहे के कण लवण से क्या होता है? अगर खारे पानी में लोहे के लवण से जो है आपका ये लाल धब्बा बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3, क्योंकि ये रेडिश ब्राउनिश हो जाता है, क्योंकि इसमें जंक लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कि उच्च तनाव को ये झेल सकता है, ठीक है। यही कारण है इसका। ये रिसेंटली पूछा गया 2004 में। वही अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ये प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कि धातु डाइल्यूट्स ऑक्साइड से, इस यहाँ ऑक्साइड के जगह एसिड हो जाएगा। तो धातु को अगर डाइल्यूट एसिड से विस्थापित करता है तो क्या विस्थापित करता है? तो ये हाइड्रोजन को जो है विस्थापित करता है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल का साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब आप क्लास 10th का एसिड बेस साल्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा कि एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन, तो उसका प्रोडक्ट होता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15 अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन है? तो ये गैंग है। ये आपका जो है इसमें रॉक सैंड पार्टिकल ये सारा होता है। जो अयस्क के साथ होता है उसको गैंग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। ये जब आप मेटालर्जी पढ़ेंगे क्लास 10th में तो उसमें आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। ये सारे टर्म जो है फ्लक्स स्लैग्स मिनरल ये सारे उसमें ही आपको मिलेंगे। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये पावर है, ये टाइपिंग इशू से थोड़ा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि 10⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अमॉर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए।
क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जस्ता। इसको इंग्लिश में कहते हैं जिंक। इसका जो सिंबल होता है Zn होता है। ठीक है। वही अगर बात करेंगे कि ब्रास, ब्रास में क्या होता है? तो कॉपर प्लस जिंक होता है। वही अगर बात करेंगे जर्मन सिल्वर का, तो इसमें कॉपर जिंक प्लस निकेल होता है। वही अगर बात करें गन मेटल का, तो इसमें कॉपर टिन प्लस जिंक होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे कि जर्मन में आपका जो है निकेल होता है, वही एक्स्ट्रा में। वही अगर गन मेटल का बात करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा टिन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देख रहे हैं कि फेरस यानी कि Fe, Zn और Mg को रिएक्टिविटी में के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 कि सबसे कम फेरस, फिर उसके बाद जिंक और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में स्थान किसका होता है? तो ये आपका होता है मैग्नीशियम का। तो यानी इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? तो मैग्नीशियम। उसके बाद कौन हुआ? तो जिंक। उसके बाद कौन हुआ? तो आपका फेरस। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिथाइल मर्केप्टाइन। ये जो है आपका सड़े हुए अंडा या पत्ता गोभी की तरह स्मेल आता है। ये क्यों? ये सेफ्टी फीचर है, क्योंकि जब जो आपका ब्यूटेन है और प्रोपेन है जो कि एलपीजी में होता है, उसका अपना कोई स्मेल नहीं होता है। तो लीकेज पता लगाने के लिए इसके साथ जो है मिथाइल मर्केप्टाइन जो है मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो ये जो है परितंत्र। परितंत्र का मतलब होता है इको सिस्टम। इको सिस्टम क्या होता है? तो ये आपका होता है लिविंग थिंग्स का जो है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उसको जो है परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। दोनों के समन्वय से ही जो है आपका ये धरती चल रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मशरूम है, तो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक आपका जो है कवक यानी कि फंगस है। तो अगर आप मशरूम खा रहे हैं तो इसका मतलब आप फंगस खा रहे हैं। 23 यह प्रकंद का एक उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा अदरक। अदरक जो है आपका एक मॉडिफाई स्टेम है। ठीक है, ये एक तना है। वही अगर आलू का बात करेंगे तो ये भी एक आपका तना है। प्याज जो है एक आपका कंद है। वही लहसुन जो है ये भी आपका एक कंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है, तो अदरक। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? तो इसमें ये हो जाएगा नीला व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल जो है आपका लगभग 188 डेसिबल का साउंड जो है प्रोड्यूस कर सकता है। वही अगर मानव का बात करेंगे तो ये लगभग 60 डेसिबल के आसपास जो है सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 की प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पादन क्या है? तो दोनों का सामान्य उत्पादन आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि जल। ये आपका सीरियल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 कि यह अंत अंतस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो ये अंतस्रावी ग्रंथि का कौन सा उदाहरण है? तो ये थायराइड है। अंतस्रावी ग्रंथि क्या होता है? यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? तो ये एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसमें कि सिक्रीशन जो है सीधा ब्लड में किया जाता है। इसके लिए कोई डक्ट यानी कि कोई नर्व्स पाइप कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा अंग पित्त जो है किस अंग में जो है पित्त स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लीवर। लीवर में जो है लीवर से आपका पित्त बनता है, वहाँ से निकलता है। वही अगर बात करें कि पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्त आपका जमा होता है पित्ताशय में, जिसको कि गाल ब्लैडर कहते हैं। पैनक्रिया से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह संभव
तकनीक संभव हुई, तो कौन सा तकनीक संभव हुआ? तो ये टीकाकरण का तकनीक जो है संभव हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फूड, वैक्सीनेशन। निम्न का कारण विषाणु है, तो निम्न का कारण विषाणु है, तो रेबीज का कारण जो है विषाणु है, यानी कि रेबीज जो है आपका केवल वायरस से होता है, बाकी टिटनेस, कुष्ठ और ये प्लेग जो है आपका, ये सारे के सारे बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30 कि रेशम के कीटों का भोजन पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीटों के भोजन पदार्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 जो है शहतूत की पत्ती। यहाँ 8 हो गया है, ये गलती से मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आप जो है कमेंट करके बताइए, और इसके साथ ही साथ जो है विटामिन ए, बी, सी और डी, इन चारों का जो है आप केमिकल नेम जो है कमेंट में लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।